नमस्कार दोस्तों। प्रीवियस क्लास में हमने स्टार्ट किया था रियल नंबर चैप्टर। उसमें हमने कुछ नंबर्स के टाइप देखे थे, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, देन रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। अब प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इनके हमने टाइप्स देखे थे, मीन्स डेफिनेशन इनकी देखी थी बेस्ड ऑन देयर पी अपॉन क्यू फॉर्म। पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हमने रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं और कैसे होते हैं ये हमने देखा था। आज हम देखने जा रहे हैं रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर अगेन। दैट इज आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं डेफिनेशन ऑफ किसकी डेफिनेशन बेटा? रैशनल एंड irrational numbers, rational and irrational numbers based on their decimal expansion, based on their decimal expansion, तो यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेता हूँ कि हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था। हमने देखा था बेटा कि कोई भी जो रैशनल नंबर है, वो रैशनल नंबर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। मैंने क्या कहा था, हमने क्या देखा था, कोई भी रैशनल नंबर जो है वो p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। कंडीशन क्या है इसमें? कंडीशन क्या है? व्हाट आर द कंडीशन? कंडीशन ये है कि जो p और q है वो इंटीजर होने चाहिए। p और q जो है वो इंटीजर्स होने चाहिए, और उसके साथ साथ आप जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू लोगे वो जीरो नहीं चाहिए। इट मीन्स p और q की जगह पे इंटीजर में से कोई भी नंबर सिलेक्ट कर सकते हो। कंडीशन इज दैट आपको जो डिनोमिनेटर है वहां पे आप जीरो नहीं ले सकते। तो ऐसे नंबर जो होते हैं उन्हें हम रैशनल नंबर नाम दिया था। और जिनको हम ऐसे नहीं ले सकते, मतलब जिनको हम p अपॉन q के फॉर्म में नहीं ले सकते, कंडीशन p और q रैशनल इंटीजर्स, तो ऐसे नंबर को हमने नाम दिया था इरेशनल नंबर। तो वो कौन से नंबर थे? वो नंबर थे ऐसे: √3, √5, √7, √11 एंड सो ऑन। मतलब ये जो नंबर्स है जो कि यहाँ पे रूट में जिनका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, ऐसे नंबर जो है वो इरेशनल नंबर है। ये थे रैशनल नंबर्स और ये थे इरेशनल नंबर्स। तो ये हमने देखा था लास्ट क्लास में, डेफिनेशन बेस्ड ऑन पी अपॉन क्यू फॉर्म। बट आज हमें सेम रैशनल और इरेशनल की ही डेफिनेशन देखनी है, बट वो हमें देखनी है बेस्ड ऑन देयर डेसिमल एक्सपांशन। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो, मैं यहाँ पे दो नंबर्स लिखता हूँ। एक मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4/3 और एक, ठीक है, पहले ये लेते हैं 127 डिवाइडेड बाय 5, और दूसरा मैं नंबर लेता हूँ यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय 3। देखो मैंने क्या लिया, पहला नंबर मैंने लिया 127 डिवाइड बाय 5, दूसरा मैंने नंबर लिया 4/3। अब यहाँ पे अगर चेक किया जाए तो पहले तो ये चेक करो, चलो उसकी p अपॉन क्यू के साथ अगर कंपेयर करते हैं तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये भी रैशनल नंबर है? यस, और ये भी रैशनल नंबर है। 127/5 रैशनल नंबर है, तो चेक करो इंटीजर यस, तो दिया हुआ नंबर रैशनल नंबर है। 4 इंटीजर है, 3 इंटीजर है, तो ये भी जो दिया हुआ नंबर है वो रैशनल नंबर है। ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम देखते हैं। चलो मैं पहले यहाँ पे 127 को डिवाइड करता हूँ बाय 5। जब 127 को 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है? देखो एक बार, 5 से अगर डिवाइड किया तो 5
टू ज़ा 10, 5 से मैंने डिवाइड किया, 5 टू ज़ा 10, कितना है बेटा रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आया, 12 में से 10 को सब्ट्रैक्ट किया, बचे 2, बचे 2, लिया मैंने यहाँ पे 7 को नीचे, 7 को नीचे लिया तो क्या होगा, 7 को अगर नीचे लेते हैं तो ये आ गया 27, ये आ गया 27। अब 5 ने अगर 27 को डिवाइड किया सो हम क्या बोल सकते हैं, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25। आंसर कितना आया, कितने आए नीचे, कितने आए नीचे, दैट इज 2, नीचे कितने आए 2, सब्ट्रैक्शन अगर करते हैं तो नीचे यहाँ पे बचा 2। अभी 5 से 2 को डिवीजन होता नहीं है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम लेते हैं यहाँ पे एक जीरो, और जब जीरो देते हैं तो यहाँ पे हम लेते हैं डेसिमल पॉइंट, क्या लेते हैं यहाँ पे डेसिमल पॉइंट। अब अगर 5 ने 20 को डिवाइड किया तो ये आता है 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, आंसर मुझे मिल गया 0 0, आंसर मुझे मिल गया 0। मतलब 127 को मैंने 5 से डिवाइड किया तो मुझे इसका आंसर क्या मिला बेटा, इसका मुझे आंसर मिला 25.4, 25.4। चलो अब मैं क्या करता हूँ बेटा, इस दूसरे रैशनल नंबर को डिवाइड करता हूँ, दूसरे रैशनल नंबर को डिवाइड करता हूँ, दैट इज 4। तो 4 को मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ, किससे, 3 से डिवाइड करने जा रहा हूँ। जब 4 को 3 से डिवाइड किया तो आंसर क्या मिलता है रे, क्या मिलता है आंसर, थोड़ा यहाँ पे देता हूँ मैं। अगर मैंने इस 4 को 3 से डिवाइड किया तो 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, कितना बचा, कितना बचा, रिमाइंडर, रिमाइंडर बचा 1, रिमाइंडर बचा 1। अब 1 को 3 से डिवीजन होता नहीं है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लेता हूँ 0, सो यहाँ पे हमें देना पड़ेगा डेसिमल पॉइंट। तो अब क्या होगा, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9। चलो फिर से कितना बचा, बचा 1, लिया 0, बचा 1, लिया 0, 3 3 ज़ा 9, फिर से सब्ट्रैक्शन, अरे बचा 1, लिया 0, 3 3 ज़ा 9, फिर से बचा 1, लिया 0, 3 3 ज़ा। इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा, क्या हो रहा है, समझ में ये आ रहा है कि जब मैं 4 को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो रुक नहीं रहा, वो चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है। फाइनल आंसर नहीं मिल रहा है मुझे कि ऐसा कुछ डिजिट नहीं है कि वहाँ पे मुझे समझ में आएगा कि अरे अब यहाँ पे रुका जाए। जैसे कि ये वाला एग्जांपल था, इसमें मैंने जब 127 को 5 से डिवाइड किया तो कुछ देर के बाद ये समझ में आया कि डेसिमल के बाद और यहाँ पे ये मुझे आंसर, फाइनल आंसर मिल गया, क्योंकि लास्ट में मुझे रिमाइंडर कितना मिला 0। बट दूसरे केस में यहाँ पे मुझे जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं मिल रहा है, 0 यहाँ पे मिल रहा है क्या, नहीं, वो कंटिन्यूसली जा रहा है। तो जब ये कंटिन्यूसली आगे जा रहा है तो मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ डॉट 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 डॉट, इसका मीनिंग ये होगा कि ये रिपीट हो रहा है, कंटिन्यूसली जा रहा है। अब ध्यान से सुनो, मैंने यहाँ पे दो रैशनल नंबर लिए, क्या ये रैशनल नंबर है, यस सर, क्या ये रैशनल नंबर है, यस सर, बट सर इस रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपांशन है वो ऐसा आ रहा है, और अगर इसका डेसिमल एक्सपांशन हम देखते हैं तो वो ऐसा आ रहा है 1.333333 डॉट 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 एंड सो ऑन। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है, तो इसको मैं पूरा ऐसे न लिखते हुए, ऐसे न लिखते हुए इसको ऐसे भी लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, रिपीट हो रहा है, क्या रिपीट हो रहा है, कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे जो है वो आपका 3 रिपीट हो रहा है। तो जो रिपीट हो रहा है, जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर देते हैं बार, उसके ऊपर क्या देते हैं, बार, बार मतलब जो बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 3 बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए मैंने क्या किया, उस 3 के ऊपर दिया बार। तो ये हो गया मेरा आंसर, ये हो गया मेरा आंसर। तो क्या डिफरेंस है बेटा, अब देखो, अब इन नंबर को छोड़ देते, ये जो मैंने यहाँ पे नंबर लिखा और ये मैंने नंबर लिखा, अरे ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, लेकिन अगर ये दोनों रैशनल नंबर ही है तो दोनों में डिफरेंस क्या है, फिर दोनों में डिफरेंस ये आता है कि इसका जो डेसिमल एक्सपांशन है, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका जो आंसर मुझे मिल रहा है वो आंसर मुझे कैसा मिल रहा है बेटा, कैसा मिल रहा है, टर्मिनेटिंग मिल रहा है, कैसा मिल रहा है, टर्मिनेटिंग मिल रहा है।
वेराज जब मैं दूसरा देखता हूँ तो दूसरा जो है उसका आंसर कैसे मिल रहा है, कैसे आ रहा है बेटा उसका आंसर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। बट बट यहाँ पे एक कंडीशन ऐड करनी पड़ेगी। बट क्या कंडीशन ऐड करनी पड़ेगी कि जो आंसर है वो टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, लेकिन हाँ उसमें ये समझ में आ रहा है कि वो जो आंसर है वो रिपीट हो रहा है, और रिपीट को एक वर्ड यूज किया गया है, रिकरिंग। क्या हो रहा है बेटा आंसर, हो रिकरिंग। इट मींस व्हाट, इट मींस जो जो डेसिमल एक्सपांशन है, पहला जो डेसिमल एक्सपांशन था वो टर्मिनेट हो रहा था, वो एक जगह पे स्टॉप हो गया, उसके बाद हम उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो वो टर्मिनेट है, इसलिए हमने इसको नाम दिया टर्मिनेटिंग। क्या है बट टर्मिनेटिंग, है तो रैशनल नंबर ही, है तो रैशनल नंबर ही, तो नाम दिया टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर ही है, ये भी रैशनल नंबर की फैमिली का ही है, बट इसका जो आंसर है वो टर्मिनेट हो रहा है क्या, नहीं सर, वो टर्मिनेट नहीं हो रहा, वो नॉन टर्मिनेटिंग है। बट के बाद का बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बट के बाद क्या है, बट रिकरिंग, रिपीट हो रहा है, कुछ समय के बाद वो रिपीट हो रहा है, क्या रिपीट हो रहा है, कुछ पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो ऐसे रैशनल नंबर को कहते हैं, ऐसे रैशनल नंबर को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग रैशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग रैशनल नंबर। तो यही थी बेटा डेफिनेशन, किसकी डेफिनेशन है बेटा, ये रैशनल नंबर, कौन से रैशनल नंबर की, रैशनल नंबर की, बट कौन से फॉर्म में, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हमने तो लास्ट क्लास में ही देखी है, ये डेफिनेशन है बेस्ड ऑन देयर डेसिमल एक्सपांशन, दिए हुए रैशनल नंबर का जो भी कुछ डेसिमल एक्सपांशन आ रहा है, ये यहाँ पे ये डेसिमल एक्सपांशन और ये वाला डेसिमल एक्सपांशन, उसके ऊपर बेस्ड ऑन दैट हमने उस रैशनल नंबर को कैटेगराइज किया है। तो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखता हूँ बेटा, डेफिनेशन इसको मैं अभी रब कर देता हूँ, मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ। तो दो तरीके के डेफिनेशन यहाँ पे, मैं यहाँ पे फर्स्ट लिखता हूँ, दैट इज रैशनल नंबर। फर्स्ट डेफिनेशन क्या है बेटा, फर्स्ट डेफिनेशन क्या होगी फिर, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स। ये फिर अब कर देता हूँ मैं यहाँ पे, फिर से एग्जांपल लिखूंगा, अगर आपको लगता है तो टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर हम देखने जा रहे हैं, उसमें हमने देखा डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन देखी बेटा, if the decimal expansion, if the decimal expansion of given rational number, given rational number is terminating, terminating, then it is called as, it is called as terminating, terminating rational, terminating rational number, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। अगर दिए हुए रैशनल नंबर का जो आंसर आ रहा है वो टर्मिनेट हो रहा है, वो एक जगह पे रुक रहा है, वो स्टॉप हो रहा है, तो ऐसे रैशनल नंबर को कहते हैं टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। एग्जांपल, एग्जांपल में क्या लिखेंगे हम बेटा, एग्जांपल आप कुछ भी लिख सकते हैं, मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2.34, टर्मिनेट हो गया सर, यहाँ पे ये रुक गया, टर्मिनेट हो गया। दूसरा एग्जांपल 3.4, यस 6.92146248 हो गया, रुक गया, कहीं पे डॉट डॉट लिखा है क्या, डॉट डॉट नहीं, मतलब वो आंसर हो गया, फुल स्टॉप आ गया वहां पे, इट मींस ये भी टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। दूसरी डेफिनेशन क्या देखी बेटा हमने, सेकंड डेफिनेशन क्या देखी बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, बट रिकरिंग,
टर्मिनेट तो नहीं हो रहा बेटा, बट कुछ समय के बाद उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सॉल्व करने की जरूरत नहीं मतलब, हमें पैटर्न समझ में आ रहा है कि क्या रिपीट हो रहा है। तो अगर मान लो वही रिपीट हो रहा है तो उसको सॉल्व करने में मजा ही क्या है, उसको वहां पे छोड़ देते हैं और बार के फॉर्म में लिख देते हैं। बार मतलब बार बार, बार बार जो रिपीट हो रहा है उसको एक बार लिख देते हैं। तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी बेटा, इफ द decimal expansion of given rational number, if the decimal expansion of given rational number is non-terminating non-terminating मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं, नॉन टर्मिनेट हो रहा है बट रिकरिंग, इसको थोड़ा डबल डबल अंडरलाइन, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। बट रिकरिंग आर कॉल्ड एज नॉन टर्मिनेटिंग but recurring rational numbers, recurring rational numbers। यहाँ पे भी मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, दैट इज वर्ड, कौन सा वर्ड बेटा है, टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पे इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स। अब इसके एग्जांपल में क्या आएगा, इसके एग्जांपल, अब देखो हमें एग्जांपल ऐसे लिखने हैं बेटा, हमें एग्जांपल ऐसे लिखने हैं कि जिसमें एग्जांपल में क्या होना चाहिए कि वो टर्मिनेट नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ आंसर नहीं आना चाहिए। क्योंकि हमने अभी देखा जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3, कुछ भी लिख सकते हैं मन से, मैं मन से लिख रहा हूँ 3, चलो ठीक है 3.4444444 आगे डॉट 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 डॉट। तो क्या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, एक तो ऐसा लिखो ये भी सही है, या फिर इसी को और क्या, और में कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं और में लिख रहा हूँ 3 पॉइंट, क्या रिपीट हो रहा है रे, क्या रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट हो रहा है। कौन बार बार आ रहा है, 4, तो मैं एक बार 4 को लिखता हूँ और इस पे ऐसा बार देता हूँ। तो ये होगा फर्स्ट नंबर। दूसरा 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 क्या लिखते हैं बेटा, कॉमा लिया मैंने यहाँ पे, दैट इज हमारा लास्ट एग्जांपल का आंसर क्या था, वो 1.3333 डॉट 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 डॉट, या फिर इसको और क्या लिखते हैं 1.3 बार। तो दोनों में से कोई भी एक लिखा तो भी चलेगा, हम एग्जांपल देख रहे हैं इसलिए दोनों फॉर्म में लिख रहे हैं। चलो और हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, फॉर एग्जांपल ऐसा है 3.3 आ रहा है क्या, चलो दूसरा लेते हैं 146.34343434 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है बेटा, यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, ये नंबर टर्मिनेटिंग है क्या, रुक गया क्या, सॉल्यूशन हो गया क्या, नहीं सर, ये कंटिन्यूसली चलते जा रहा है, बट इसमें मिस डॉट डॉट है। अब इसमें एक समझ में आ रहा है, इसमें कंटिन्यू चलते जा रहा है लेकिन पैटर्न कौन सा रिपीट हो रहा है, क्या एक डिजिट रिपीट हो रहा है, क्या दो दो डिजिट सेम आ रहे हैं, क्या सेम आ रहा है। यहाँ पे अगर चेक करते हैं तो 34 तो जहां से वो डिजिट रिपीट हो रहे उनको लिख के मैं यहाँ पे उसके ऊपर देता हूँ बार, मीनिंग क्या हो गया, मीनिंग ये हो गया कि ये जो 34 है, ये 34 रिपीट हो रहे हैं, रिकरिंग मतलब रिपीट हो रहे हैं, रिपीटिंग लाइक दिस। तो ये थी बेटा डेफिनेशन, दैट इज पहला है टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग रैशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग मतलब टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है बट कुछ समय के बाद वो रिपीट हो रहा है, रिकरिंग हो रहा है। तो ये थी बेटा डेफिनेशन रैशनल नंबर्स की बेस्ड ऑन डेसिमल एक्सपेंशन। अब हम देखते हैं डेफिनेशन इरैशनल नंबर की। अब हम देखते हैं डेफिनेशन 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 किसकी, इरैशनल नंबर की। इरैशनल
नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। देखो देखो बेटा, हमने क्या देखा था कि कोई भी नंबर हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखते हैं तो रैशनल नंबर है। अगर p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते तो वो इरेशनल नंबर है। p अपॉन क्यू के फॉर्म में यस तो रैशनल, p अपॉन क्यू के फॉर्म में नो तो इरेशनल नंबर। ये थी डेफिनेशन बेस्ड ऑन p अपॉन क्यू फॉर्म। डेसिमल एक्सपेंशन में हमने देखा इसको, और हम एक बार ओवरव्यू में भी देख लेंगे बट बाद में देखते हैं, पहला पूरा समझ लेते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन में हम देख रहे हैं कि अगर कोई रैशनल नंबर है तो उसके दो फॉर्म आ रहे हैं। दो कौन से आ रहे हैं? एक टर्मिनेटिंग आ रहा है तो दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। अब हम देखने जा रहे हैं इरेशनल नंबर की डेफिनेशन। तो इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है बेटा? क्या है? देखो, इफ द decimal expansion of गिवन नंबर। अब यहाँ पे जो गिवन नंबर है वो नंबर मतलब कौन सा नंबर से आ गया? तो वो आ गया आपका, वो आएगा आपका रियल नंबर में से। बट मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए हम गिवन नंबर ही लिख रहे हैं। मतलब गिवन नंबर मतलब सर फिर कौन से नंबर लेना है? तो उसका मीनिंग होता है रियल नंबर में से। If the decimal expansion of given number is non-terminating, as well as non-recurring are called as irrational number। इरेशनल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब देखो मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा पहले तो वर्ड को। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट तो नहीं हो रहे, टर्मिनेट हो रहे क्या? नहीं। उसके साथ साथ ये भी चाहिए, क्या चाहिए? नॉन रिकर। क्या चाहिए? नॉन रिकर। क्या चाहिए? नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेट, टर्मिनेट हो रहा है? नहीं सर। रिकरिंग हो रहा है? नहीं सर। कुछ भी फॉलो नहीं कर रहा है। मान लो एक एग्जांपल ऐसा है, दो स्टूडेंट है। एक स्टूडेंट स्कूल के यूनिफॉर्म में तो आ रहा है, स्कूल के यूनिफॉर्म में आ रहा है, बट उसमें उसने कुछ किताबें वो भूल गया घर पे। मतलब स्कूल के यूनिफॉर्म में तो है बट किताबें भूल गया। रैशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग मतलब कुछ तो भी फॉलो कर रहा है। एक स्टूडेंट है, स्कूल के यूनिफॉर्म में भी नहीं आ रहा है और और किताबें भी साथ में नहीं ला रहा है। जो जो किताबें जरूरी है वो भी नहीं ला रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो स्कूल के यूनिफॉर्म में भी नहीं, उसके साथ साथ जो चाहिए वो किताबें भी नहीं, कुछ भी नहीं है वो स्टूडेंट। वो थोड़ा सा अब नॉर्मल स्टूडेंट से, जो रेगुलर स्टूडेंट से वो रेगुलर स्टूडेंट की कैटेगरी में वो नहीं आता है। तो ऐसे को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन रिकरिंग मतलब इरेशनल नंबर। कौन सा नंबर? इरेशनल नंबर। तो एग्जांपल कैसे आएगा बेटा इसका? एग्जांपल कैसे आएगा? एग्जांपल इज लाइक दिस। एग्जांपल मतलब 3 पॉइंट। अब देखो, टर्मिनेट भी नहीं करना है और रिपीट भी नहीं कर रहा है, कुछ भी रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब 3.4312692104124692 डॉट 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 डॉट। इसका मीनिंग क्या हो गया? अरे कुछ भी रिपीट नहीं है, कुछ भी रिपीट नहीं है। चलो इसको दूसरा एक एग्जांपल लेता हूँ मैं लाइक दिस 462 पॉइंट। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे देखो? 01 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे आप तो रिपीट कर रहे हो, यहाँ पे आप तो रिपीट कर रहे हो, लेकिन इसमें कुछ पैटर्न रिपीट हो रहा है क्या? कुछ पैटर्न रिपीट नहीं है। रिपीट हो रहा है बट कुछ समय के बाद अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं फिक्स ये एक पैटर्न है, ये रिपीट हो रहा है एज इट इज लाइक दिस। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा 0 1, फिर उसके बाद में डबल 0 1, फिर ट्रिपल 0 1, फिर 4 टाइम 0 1, फिर 5 टाइम्स 0 1। इट मीन्स कुछ ऐसा फिक्स पैटर्न नहीं है।
और उसके बाद में ये तो लगेगा ही लगेगा, डॉट 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 डॉट। तो ये भी हो गया इरेशनल नंबर। और उसके बाद और एक लेते हैं, 964 6.3 4 6 9 1 2 4 2 3 8 6 7 4 2 9 2 डॉट 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 डॉट। सो दीज आर कॉल्ड एज इरेशनल नंबर। तो इनको हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। इनको क्या कहते हैं हम, इरेशनल नंबर। तो हमने देखा यहाँ पे बेटा कि एक तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में डेफिनेशन रैशनल इरेशनल नंबर की, बेस्ड ऑन देयर डेसिमल एक्सपेंशन हमने डेफिनेशन ये देखी कि रैशनल नंबर के में क्या देखा हमने, रैशनल नंबर के इसमें हम दो तरीके से दे सकते हैं। एक तो वो टर्मिनेट होगा, देखो ध्यान से सुनो, एक तो टर्मिनेट होगा, नहीं तो अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा तो रिपीट होना चाहिए, होना ही होना चाहिए, 101% होना ही चाहिए, वो रिपीट होना चाहिए कुछ समय के बाद। लेकिन अगर सपोज वो रैशनल नंबर टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और कुछ समय के बाद रिपीट भी नहीं हो रहा है, टर्मिनेट भी नहीं, रिपीट भी नहीं, ये भी नहीं, वो भी नहीं, मतलब कुछ भी काम का नहीं है वो, तो ऐसा नंबर जो होता है वो होता है आपका इरेशनल नंबर। वो कौन सा होता है आपका, इरेशनल नंबर। तो इसको बेटा हम एक बार शॉर्ट में ओवरव्यू में एक बार देख लेते हैं। मैंने जैसे आपको बीच में कहा था कि हम इसका एक ओवरव्यू देखेंगे, तो ओवरव्यू में कैसे देख रहे हैं, देखो इधर, ताकि आपको इससे पूरी आइडिया आ जाएगी और आपके ध्यान में भी रहेगा इजीली कि किसे कहना है रैशनल और किसे कहना है इरेशनल। इन शॉर्ट, इन शॉर्ट तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेटा रैशनल, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, रैशनल नंबर्स हियर irrational number, irrational numbers, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। यहाँ पे हम लिखते हैं बेस्ड ऑन फर्स्ट, बेस्ड ऑन P upon Q form, based on, based on, based on decimal expansion, बेस्ड ऑन डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ पे हम देखते हैं बेटा कि इफ कोई भी अगर रैशनल नंबर अगर p अपॉन q के फॉर्म में यस है, अगर p अपॉन q के फॉर्म में यस है तो वो रैशनल नंबर है। अगर नंबर p अपॉन q के फॉर्म में यस है तो रैशनल नंबर है। अगर वो p अपॉन, इसको मैं मान लो, इसको ऐसे भी कर दे, यस है तो रैशनल नंबर है। अगर वो p अपॉन q के फॉर्म में नहीं आता है तो वो नंबर इरेशनल नंबर है, वो नंबर इरेशनल नंबर है। मतलब p अपॉन q में आता है यस, देन दैट इज रैशनल नंबर। p अपॉन q के फॉर्म में नहीं आता है then that is a irrational number, then that is an irrational number based on their decimal expansion। decimal expansion के फॉर्म में हम कैसे ले सकते हैं, इसकी, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं कि जो दिया हुआ रैशनल नंबर है उस रैशनल नंबर का जो फाइनल आंसर है वो आंसर कैसा आता है बेटा, टर्मिनेटिंग, आंसर कैसा आता है, टर्मिनेटिंग। एक एग्जांपल में लिखते हैं 2.34, तो इसे कहते हैं टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। इसे कौन सा रैशनल नंबर कहते हैं, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, क्योंकि डेसिमल एक्सपांशन क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। तो जो डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट होता है उसे कहते हैं टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। अगर वो डेसिमल एक्सपांशन यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है, बट नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ क्या चाहिए, बट रिकरिंग होना चाहिए, रिपीट होना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग है तो चलेगा, स्कूल का यूनिफॉर्म है तो चलेगा, सॉरी अगर किताबें उसके पास कुछ नहीं है तो चलेगा, बट एटलीस्ट स्कूल का यूनिफॉर्म तो भी होना चाहिए, तो ही उसे स्कूल के अंदर लेना है, अदरवाइज उसको स्कूल के अंदर लेना ही नहीं। तो नॉन टर्मिनेटिंग है तो चलेगा, बट उसके साथ वो रिपीट तो भी होना ही चाहिए, होना ही चाहिए कंपल्सरी। जैसे कि नंबर एग्जांपल 2.3444 डॉट 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 डॉट, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग रैशनल नंबर। वेराज इरेशनल नंबर ये भी नहीं वो भी नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग
as well as non-recurring, as well as non-recurring. 3.462912423 अब मैंने नंबर लिख दिया, गलती से मैं डॉट डॉट लिखना भूल गया, गलती से मैं डॉट डॉट लिखना भूल गया, तो क्या हम बोल सकते हैं क्या कि ये नंबर नॉन टर्म इरेशनल नंबर है? क्या बोल सकते हैं? नहीं, इसका मीनिंग क्या हो गया फिर? इसका मीनिंग ये हो गया कि ये यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, ये रुक गया, इसलिए गलती से भी गलती नहीं करना है, गलती से भी यहाँ पे डेसिमल जो सॉरी डॉट डॉट जो है वो लेना भूलना नहीं। सो ऐसे नंबर को हम कहते हैं बेटा इरेशनल नंबर, ऐसे नंबर को कहते हैं इरेशनल नंबर। तो बेटा ये रैशनल और इरेशनल नंबर, एक तो उनकी डेफिनेशन बेस्ड ऑन पी अपॉन क्यू फॉर्म और दूसरी बेस्ड ऑन देयर डेसिमल एक्सपेंशन, ये समझना बहुत ही जरूरी है। इस बेस्ड ऑन दिस, इसके ऊपर बेस ही आपकी लास्ट वाली एक्सरसाइज है, अगर आप ध्यान से देखो तो उस जब हम उस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तब हम और एक बार फिर से रिवाइज भी करेंगे, लेकिन जब हम नंबर के लिए नंबर देख रहे हैं तो नंबर में हमें ये जानना जरूरी है कि रैशनल और इरेशनल नंबर क्या है और उनकी डेफिनेशन वगैरह क्या है। तो आज हम यहाँ पे रुकते हैं बेटा, जो बची हुई चीज़ें हैं वो आगे के लेक्चर में